शिक्षोन्नयन संस्थान, उसके नीचे की पंक्ति पढ़ने की बजाय मैं ऑफिस में लगे हुए वयोश्रेष्ठ आश्रम, वयोश्रेष्ठ आश्रम कहना और उसके साथ सनातन वैदिक परंपरा को स्मरण करते हुए वृद्धाश्रम की जगह वानप्रस्थ आश्रम कहना अधिक समीचीन होगा। इस सार्वजनिक शिक्षोन्नयन संस्थान के वानप्रस्थ आश्रम में आज इस मंच पर हम सब लोग विभिन्न प्रकार के माध्यमों से नाना प्रकार के विचारों का श्रवण कर रहे हैं। जहां भी आप लोगों ने इस आश्रम से, इस कड़ी से जोड़ने का जो कार्य किया, ऐसे हमारे साहित्य परिषद के अत्यंत समर्पित कार्यकर्ता, समर्पित पदाधिकारी श्री देवी प्रसाद जी, जिनके वक्तव्य से एक शिक्षा के साथ समाज की जो स्थिति है उससे परिचय करने का, प्राप्त करने का अवसर मिला। अभी आपने समाचार पत्र के प्रधान संपादक जी को श्रवण किया। हमारे वाम पार्श्व में श्री गर्ग जी, जो सूचना विभाग के सेवानिवृत्त होकर और समाज प्राय कहीं न कहीं रोज जाना होता है, तो हर जगह माल्यार्पण तो होता रहा। आज आपने जो एक नया शब्द माल्यार्पण दिया, उसने बड़ा आनंदित किया। अभी हम लोग बैठ कर ये रेली मेरे लिए बहुत यूनिक पहला शब्द था कि मैंने कहा ये कहाँ से कौन से साहित्य से निकाला है, इसको विचार किया जाए कि माल्यार्पण के बाद आपने शाल्यार्पण का जो एक कॉम्बिनेशन बनाया, तो मैं आपके कुशल संचालन को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और अब सबसे अंत में इस सर्वप्रथम तो आज आप अपने मन से ये निकाल दीजिए कि आप वृद्धाश्रम में रहे हैं, क्योंकि जैसे ही वृद्धाश्रम का ख्याल आपके चित्त में आता है, वैसे ही आप अपने आप को निरीह और अनाथ अनुभव करने लगते हैं। लेकिन ध्यान रखना मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, इस विश्वनाथ के देश में आप अनाथ नहीं हैं, बल्कि आप सनाथ हैं। आप वृद्धाश्रम में नहीं, आप वानप्रस्थ जीवन जी रहे हैं, ये मानो। क्योंकि जब आप वानप्रस्थ जीते हैं तो इससे आप भारतीय सनातन संस्कृति का जो आधार स्तंभ है, हमारे यहाँ 4 प्रकार के आश्रम हैं: ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। आपने अपना ब्रह्मचर्य जीवन जी लिया। बोले महाराज हमारा ब्रह्मचर्य जीवन कहाँ जिया? आप जब तक विवाहित नहीं थे तब तक आप ब्रह्मचारी थे। विवाह होने के बाद आप गृहस्थ हो गए, और गृहस्थ होने के बाद अब आप वानप्रस्थी, और वानप्रस्थ का तात्पर्य मालूम है क्या है? जो वन की ओर गमन करने लग जाए। इसलिए हमारे यहाँ वानप्रस्थ का जो समय सीमा थी वो 50 वर्ष के बाद थी। जन्म से लेकर 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी और 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ। खूब गृहस्थ जीवन जियो, शादी ब्याह करके खूब अच्छे से बच्चे पालन करो, पढ़ाओ लिखाओ, नौकरी, व्यापार, उद्योग, धंधा जो करना है करो। लेकिन 50 वर्ष के बाद आप 51 वर्ष में प्रवेश करें तो हमारे ऋषियों ने कहा आप वानप्रस्थी हो गए, और अब आपकी आयु में भी वन लग गया। 50 के बाद क्या आ गया? बोले 51। बोले घर में रहने के लिए आपको जगह नहीं है, इसलिए अगर बच्चों ने आपका सहयोग न करके आप किसी परिस्थिति से यहाँ आए हैं तो ये मानना कि ये आपके पूर्व जन्म के किसी तप का परिणाम है कि परिस्थितियों के कारण आप अपने आप 51 में वन में आप प्रवेश कर गए। बोले महाराज ये तो वन नहीं है, ये तो शहर है। कोई बात नहीं, इस छोटे से परिसर को भी
एक तपस्या की स्थली मानकर और साधना स्थली मानकर अगर आप यहाँ रहोगे मेरी माताओं बहनों भाइयों, तो आपकी ये छोटी सी जगह भी वन के कार्य में आपके जीवन की साधना का एक अभिन्न हिस्सा बन जाएगी, फिर आपको निराशा नहीं करना। लेकिन जब आप मानोगे कि हम वृद्धाश्रम में रह रहे हैं तो आपके भीतर निराशा आएगी, आपके भीतर अनाथ होने की कि मेरा कोई नहीं है। अच्छा कोई नहीं है तो रोने से क्या मिलने वाला, कुछ नहीं। बीती ताही दिखाई के आगे की सुधि ले, जो होनी थी हो गई, अब आपके पास करने के लिए कुछ नहीं। हाँ, करने के लिए दो चीजें हैं। बोले महाराज क्या, अभी आप कह रहे हैं कुछ करने के लिए नहीं, फिर कह रहे हैं कुछ है। सन्यासी आपको युक्ति बताता है। जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं तो माता सीता को खोजने के लिए विभीषण के पास जाकर युक्ति पूछते हैं डॉक्टर। और विभीषण, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सकल विभीषण युक्ति बताई, विभीषण ने सारी युक्ति बताई। और ध्यान रखना, इस संसार में बिना युक्ति के मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए आपको ये अवसर मिला है युक्ति सीखने का। और ये युक्ति क्या है, आप अपने जीवन में एक चीज पकड़ लो। बोले महाराज आज तक बहुत कुछ पकड़ा, सब छूट गया। और सच बात है, आज तक आपने बहुतों को पकड़ा। पहले पति को पकड़ा, पत्नी को पकड़ा, बेटे को पकड़ा, बहू को पकड़ा, बेटी को पकड़ा, भाई को पकड़ा, परिवार को पकड़ा, समाज को पकड़ा, रिश्तेदारों को पकड़ा। लेकिन जितनी भी पकड़ आपने इस संसार में पकड़ी, सारी पकड़ कमजोर निकली और आपकी पकड़ से सारी चीजें छूटती चली गई। लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूं, आज के दिन यदि आप भगवान के नाम को पकड़ लेंगे तो वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं, वो तार देगा। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। हमने सुना है मीरा को तारा, हमने सुना है ध्रुव को तारा, हमने सुना है प्रहलाद को तारा। प्रभु आपने तारा होगा, मैंने देखा नहीं, लेकिन अब हमने सुना है विभीषण को तारा, मीरा को, राधा को, अन्यान को तारा। कितने लोगों को तारा है सारा जमाना। प्रभु हमको भी तारो। क्यों? क्योंकि आपने सबको तारा, अब हमारी बारी है। इसलिए हमारी बारी, आप मेरे हाथ को पकड़कर और इस भव संसार के सागर से उस पार ले जाओ, क्योंकि अब आपके अलावा मेरा इस संसार में कोई और नहीं है। और जिस दिन आपने ये भरोसा कर लिया मेरे भाई बहन, गीता में कृष्ण कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं महाभ्याम। कृष्ण कहते हैं अर्जुन को चिंता करता है कि बात की आप लोगों को चिंता होगी, मैं मानता हूं, भाई की, बहन की, पति की, पत्नी की, बेटे की, बहू की, पोते की, नाती की। लेकिन ध्यान रखना, इस संसार के सारे संबंध आप छोड़ना चाहो न छोड़ना चाहो, वो आपको एक छोड़ देंगे। इसलिए उन्होंने छोड़ दिया, उनको धन्यवाद दो, उनको गाली मत दो। वो धन्यवाद के पात्र हैं, गाली के पात्र नहीं है। लेकिन अगर आपको कुछ सोचना है, फिर आपसे विरोध कराता हूं, तो जरा अपने थोड़े कठोर हो सकते हैं, लेकिन क्षमा के साथ निवेदन करूं कि आप अपने कर्म, अपने व्यवहार और अपने जीवन की समीक्षा कीजिएगा। मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा हूं। अगर इस परिस्थिति में हम हैं, तो क्या इस परिस्थिति में आने के लिए कोई एक व्यक्ति ही जिम्मेदार है कि कहीं मेरा भी कोई कर्म और व्यवहार उसमें कोई भी थोड़ी भी भूमिका निर्वहन करता है कि नहीं? ये आपके समीक्षा का समय है, और समीक्षा करके आप जीवन की परीक्षा में उत्तीर्ण होइए, क्योंकि आप निराश होंगे, हार जाएंगे, आपको कोई संभालने वाला नहीं आएगा। इसलिए जीवन की कठिन परीक्षा की घड़ी में अपने जीवन की बीती हुई समय और परिस्थितियों की समीक्षा करके आगे बढ़िए और भगवान के नाम का आलंबन राम, कृष्ण, दुर्गा, शिव, हनुमान जिस
किसी के भी नाम को आपका प्रिय हो, अथवा अन्यान किसी धर्म और मजहब संप्रदाय के लोग हों, तो वो अपने भी आराध्य और इष्ट देव का नाम स्मरण करते हुए इस संसार की विषम परिस्थिति को आगे बढ़ाने का प्रयास करिए। एक छोटी सी कहानी, ऐसे मत करिएगा कि जिनका परिणाम, जिनका फल, जिसका प्रारंभ कुछ और विषम परिस्थिति के रूप में मिले। ये मैं एक सन्यासी होने के नाते आपको निवेदन कर रहा हूं। जो आपने जीवन भर में किया, संसार में किया, समाज में किया, वही निंदा, चुगली, राग, द्वेष, एक दूसरे से बैर, एक दूसरे के प्रति घृणा, आप कम से कम छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अब घृणा करने का समय नहीं, अब प्रेम पाने और प्रेम बांटने का समय है। जो प्रेम आपको नहीं मिला वो प्रेम दो, और जो आपके पास है उसको लुटाओ, और जो कोई आपको लुटाए तो उसे लूट लो। और ध्यान रखना मेरे भाई बहन, हमारी संस्कृति बांटने की संस्कृति है, बटोरने की नहीं है। इसलिए जो आपके पास है बांट दो। प्रेम, उदारता, करुणा, कृपा, स्नेह, सहयोग, सेवा, समर्पण, जो आपके पास है वो बांटो। बटोरोगे तो धीरे धीरे सिमट जाओगे, बांटोगे तो धीरे धीरे विस्तार को प्राप्त हो जाओगे और आपका दुख चला जाएगा। इसलिए एक दूसरे का दुख बांटो, एक दूसरे का दुख बटोरो मत। एक दूसरे के साथ सहयोगी बनकर आप आगे बढ़े। और एक बात, आपका परिवार छोटा, कितने बच्चे होंगे? 2, 3, 4, एक पत्नी, एक पति, एक भाई, एक माता पिता, 2-4 बच्चे, पड़ोसी। आप ये मान के चलो, आपका एक छोटा परिवार छूटा, एक बड़ा परिवार आपको मिल गया। इसलिए इस भाव के साथ यहाँ रहो कि आप एक बड़े परिवार के साथ रहो, संयुक्त परिवार के साथ। जैसे बचपन में हमारे परिवार में 20, 25, 50, 100 लोग हुआ करते थे। अभी तिवारी जी ने परिचय देते हुए आपके बारे में बताया कि कितना लंबा विस्तृत परिवार है। 50 लोगों को परिवार की तरह आप रखते हैं। ऐसे ही आप छोटे परिवार से निकलकर बड़े परिवार में आए हो, ना कि वृद्धाश्रम में आए हो। जब ये भावना रखोगे तो जीवन से चीजें आपके बेहतर होने लगेंगी। अब और अधिक कुछ ना कहूं, एक बात कहते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूं। आपके जीवन में निराशा, आपके जीवन में विषाद, आपके जीवन में कहीं ना कहीं किसी रूप में एक दुख जरूर होगा। इसलिए आप अपने जीवन को विषाद से प्रसाद की ओर लेकर चलो। और सनातन संस्कृति विषाद से प्रसाद की संस्कृति है। अर्जुन भी जब विषादग्रस्त हुआ तो कृष्ण ने उसको कृपा रूपी प्रसाद दिया और परिणाम हुआ कि अर्जुन अपनी परिस्थितियों से बाहर निकलकर विजयी बन गया। इसलिए आप भी जीवन के इस युद्ध में विजयी बनकर अपने जीवन के परम चरम लक्ष्य को प्राप्त करो। ऐसी मंगल कामना हम आपके लिए करते हैं। आप लोगों को मैं सन्यासी होने के नाते शुभकामनाएं, आशीर्वाद देने का अधिकार है, लेकिन एक आपसे उम्र में छोटे होने के नाते आपके आशीर्वाद पाने का भी हमारा अधिकार है, कर्तव्य है। तो छोटे होने के नाते आप मुझे आशीष दें, आशीर्वाद दें, और सन्यासी होने के नाते बदले में मैं आपको शुभाशीर्वाद देता हूं कि आप स्वस्थ और निरोगी होते हुए अपने जीवन का यापन करते हुए जितना हो सके मेरे भाई बहनों माताओं, आप नाम जप करना। कुछ ना आता हो, श्री राम जय राम जय जय राम दोहराएंगे आप हमारे साथ। जय राम जय जय राम श्री जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम
नाथ हित मोरा जय विधि होए नाथ हित मोरा परम सो बेग दास मैं तोरा परम सो बेग दास मैं तोरा श्री राम जय राम जय जय राम राम जय सिया राम जय जय सिया 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 राम रामचंद्र भगवान की जय। साल की बात करते हैं 27 तो जीवे में श्रद्धा खत्म, तुर्याम श्रद्धा खत्म। और हमारी प्यारी बहन रितु शाह के लिए भी आशीर्वाद। आपने अंग्रेजी में हैप्पी बर्थडे टू यू बड़ा सुना होगा। मैं संस्कृत की 2 लाइनें आपके लिए आपके जन्मदिन पर समर्पित करता हूँ। जन्मदिन मेदम ऐ प्रिय सखे संतनोतु ते सर्वदा मुदम प्रार्थयामहे भवशतायुषी ईश्वर सदा तां च रक्षतु पुण्यकर्मणा कीर्तिमर्जय जीवनं तव भवतु सार्थकम् जन्मदिनमिदं ऐ प्रिय सखे संतनोतु ते सर्वदा मुदं सर्वदा मुदं सर्वदा मुदं। जीवे में शतागतम सूर्याम शतागतम। ऋतु को और मेरा भी